पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 2 दिवसीय सीतापुर दौरे पर रहेंगे प्रभारी मंत्री मनोज कुमार पांडे, और बात होगी खेत बचाओ अभियान में वैज्ञानिकों ने किसानों को सिखाई टिकाऊ खेती की तकनीकी। फिर बात करेंगे 12 साल पुराने हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास, और खबरनामे के अंत में बात होगी प्री मानसून की दस्तक, यूपी के कई जिलों में तेज बारिश और जल भराव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिस्वा के 300 साल पूरे होने पर बड़े हनुमान मंदिर की प्राचीन मूर्ति गिरी। मालिकाना हक योजना से थारू समाज को मिलेगा बड़ा लाभ, विधायक रोमी साहनी ने किया संवाद। 15 दिन में अंधेरे में आलियापुर टूटी बिजली लाइन में ग्रामीण परेशान। बहजम ब्लॉक में खराब पड़े आरओ प्लांट, पेयजल संकट गहराया। प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी पूरी, 5 केंद्रों पर 6257 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ में छात्रों का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने आंदोलन तेज करने का किया आह्वान। पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग, स्मृति उपवन में गरजे राजेश सिंह तोमर। अदिति यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी भव्य लाभार्थी सम्मान सम्मेलन की। सीतापुर में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार 13 जून को खैराबाद स्थित भूमिजा हॉल में भव्य लाभार्थी सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री मनोज कुमार पांडे करेंगे। सम्मेलन सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे प्रभारी मंत्री मीडिया से संवाद करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जिला सूचना अधिकारी ने जनपद के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है। सीतापुर में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बट्सगंज स्थित बालदा कॉलोनी में आयोजित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान में जनप्रतिनिधियों ने घर घर पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने जन भागीदारी को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, एसडीएम न्यायिक सीमा सिंह, सभासदगण तथा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडे 12 और 13 जून को लखनऊ व सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार को वह लखनऊ के रविंद्रालय में अखिल भारतीय ब्राह्मण महापरिषद द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन एवं आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद सीतापुर के खैराबाद स्थित ग्राम पंचायत टेड़वा चिलौला में चौपाल कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनेंगे। शनिवार को भीमजा हॉल खैराबाद में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित लाभार्थी सम्मान सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा प्रेस वार्ता, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक तथा विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सीतापुर में नगर पालिका परिषद खैराबाद द्वारा बाजदारी टोला में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार आपके द्वार जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण पाल ने की। इस दौरान अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, सभासद शकील खान, राकेश गुप्ता, मोहम्मद जावेद और मुस्कान सहित स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत जल योजना और पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित जानकारी दी गई। जल भराव, टूटी नालियां, खराब स्ट्रीट लाइट और सफाई संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा पेंशन व राशन कार्ड संबंधी आवेदनों के लिए
विशेष हेल्प डेस्क भी बनाई गई। सतना में प्राथमिक विद्यालय डालपुर के पास शुक्रवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी बिजली पोल से टकरा गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के नंदपुरम कॉलोनी फजूलागंज के रहने वाले जितेंद्र वर्मा कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में चालक को नींद की झपकी आई, जिससे कार सड़क से नीचे उतरकर बिजली पोल से टकरा गई। सूचना पर सतना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने वाहन को सड़क किनारे कराकर यातायात सुचारू कराया। स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष बूट कैंप आयोजित किया गया। आर.डी. वर्मा ने अतिथियों का स्वागत कर छात्रों को अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर ने किया। आईसीएमटी के निदेशक आशुतोष शुक्ला ने ब्रेन साइंस के 243 मेथड्स की जानकारी देकर स्मरण शक्ति और अध्ययन कौशल बढ़ाने के उपाय बताए। भास्कर तिवारी, विनय शुक्ला ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लेकर सफलता के प्रभावी टिप्स प्राप्त किए। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मोहली, सिदौली और सकरन ब्लॉक में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कृषि और रक्षा अधिकारी शिवशंकर ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर आनंद सिंह ने जैविक खेती, गोबर खाद व फसल अवशेष प्रबंधन पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह और डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। सतीश कुमार वर्मा, हरिओम, गोपी कृष्ण मिश्रा, सतीश कुमार यादव, रवि प्रकाश, राम प्रताप वर्मा, नितेश सिंह, विमल कुमार सहित अन्य विशेषज्ञों ने किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने का संदेश दिया। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर 12 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष जैन की अदालत ने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के शहादत नगर चौराहे पर वर्ष 2014 में बबलू की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। मामले में शिवनारायण, मनोहर और चंदिका को दोषी पाया गया। न्यायालय ने प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी प्रशांत शुक्ला और एडीजीसी गौरव कुमार मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की। मोहली ब्लॉक के मस्जिद बाजार स्थित मिनी खेल ग्राउंड में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के जिला अध्यक्ष एवं युवा कवि सलमान सीतापुरी द्वारा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कराया गया। भाजपा नेता मनोज मिश्रा ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पहले मुकाबले में सीतापुर 11 ने 8 ओवर में 29 रन बनाए, जबकि शहादत नगर 11 ने 7 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। मैच में मोहम्मद अनस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें हकीमुद्दीन अंसारी और सलमान सीतापुरी ने सम्मानित किया। शनिवार को दूसरा मुकाबला रॉयल्स किंग जार और मस्जिद 11 के बीच खेला जाएगा। लहरपुर तहसील परिसर में आयोजित सुशासन को समर्पित व्यापारी सम्मेलन में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। व्यापारियों द्वारा असलाहा लाइसेंस की मांग कर उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को लाइसेंस उपलब्ध कराती है, लेकिन वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। व्यापारियों को अपने संसाधन व्यापार बढ़ाने में लगाने चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी ने सरकार की उपलब्धियों और व्यापारियों के योगदान पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेश राही ने प्रशासन और व्यापारियों के बीच नियमित संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। संचालन बिलाल ने किया। खैराबाद के मोहल्ला सुजावलपुर में एक ही परिवार के 4 पालतू जानवरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय निवासी दीपक पुत्र प्रसादू के जानवर मृत पाए गए, जिसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर हटौरा चौकी के उप निरीक्षक आकांक्षा यादव और पुलिसकर्मी सौरभ गुप्ता ने घटना स्थल पर निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को भी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर जहरीले पदार्थ के सेवन सहित कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गुरसिंह सभा सीतापुर के पूर्व प्रधान सरदार चमन सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र इंद्रपाल सिंह ने नेत्रदान कर समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया। सक्षम संस्था के सहयोग से आई हॉस्पिटल की टीम ने उनकी दोनों कार्नियां सुरक्षित कर ली हैं, जिससे 2 नेत्रहीन व्यक्तियों को नई रोशनी मिल सकेगी। सक्षम संस्था के अध्यक्ष संदीप भरतिया ने कहा, सरदार चमन सिंह जीवन भर समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं। महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने नेत्रदान को महान मानव सेवा बताया। मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने कहा कि चमन सिंह इस दुनिया से विदा होने के बाद भी अपनी आंखों के जरिए दूसरों की जीवन में उजाला बिखेरेंगे। सीतापुर के बिस्वा स्थित महमूदाबाद रोड पर बने करीब 300 वर्ष पुराने बड़े हनुमान मंदिर की अति प्राचीन मूर्ति बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में भरभरा कर गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा सुरक्षा के मद्देनजर
पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष वीरेश मिश्रा ने बताया कि मूर्ति में रात में दरार पड़ने की जानकारी पुजारी राजेश तिवारी ने दी थी। उन्होंने बताया इस मंदिर में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और संत विनोबा भावे ने कार सेवा की थी। सीतापुर के ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत नेरी के दर्जनों ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से तहसील महौली पहुंचे और नारेबाजी करते हुए तहसीलदार अंकुर यादव को ज्ञापन सौंपा। कृषक उत्थान सेवा उत्थान उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष वीरेश कुमार शुक्ला ने अन्नपूर्णा भवन नेरी में बनवाने बी पैक्स भवन मरम्मत में कथित अनियमितताओं की जांच, प्रधान नूर हसन द्वारा गाटा संख्या 219 व 220 पर कब्जे, लेखपाल संत कुमार तिवारी व सचिव ओम प्रकाश पर कार्रवाई तथा जल निकासी के लिए नाली निर्माण की मांग उठाई। तहसीलदार अंकुर यादव ने टीम गठित कर समयबद्ध निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान दिनेश कश्यप, खालिकुद्दीन इस्माइल, मुकेश मौर्य, अवधेश सिंह, जितेंद्र कश्यप, विनीत गौतम, उत्कर्ष शुक्ला, शरद मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर में ताड़कनाथ मंदिर परिसर तरीनपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में 12 जून को कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, गोपियों के प्रेम और वैराग्य का महत्व बताया। उन्होंने कहा ब्रज की गोपियों की चरण धूल भी पूजनीय है, उनका कृष्ण प्रेम तीनों लोगों को पवित्र करता है। महाराज ने कहा भगवान प्रेम से अर्पित पत्र, पुष्प, फल और जल को सहर्ष स्वीकार करते हैं। उन्होंने पूजा विधि में अक्षत व सफेद तिल के महत्व पर प्रकाश डाला। पिंगला वैश्या के प्रसंग से आशा त्याग कर संतोष अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण सेवा संस्थान के तत्वावधान में किया गया। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना पुलिस ने चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे। थाना प्रभारी श्यामू कनौजिया के नेतृत्व में कांस्टेबल पीयूष फौजदार ने CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की। बरामद मोबाइल में अमित कुमार पुत्र लौकुश यादव, VP सिंह पुत्र सुरेंद्र पाल तथा राजकुमार पुत्र रंगीलाल के मोबाइल शामिल हैं। मोबाइल वापस मिलने पर सभी ने पुलिस का आभार जताया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश और सचिव शैलेंद्र नाथ के तत्वावधान में शुक्रवार को सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के 31 विधि छात्रों ने जिला कारागार सिद्धार्थनगर का शैक्षणिक भ्रमण किया। कारागार अधीक्षक सचिन वर्मा ने छात्रों को जेल प्रशासन, बंदियों के अधिकार, सुरक्षा व्यवस्था तथा सुधारात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। छात्रों ने बैरक चिकित्सालय, रसोईघर, पुस्तकालय, मुलाकात कक्ष एवं प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। चीफ अश्विनी मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था की जानकारी दी। खैराबाद क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत शुक्रवार को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यज्ञ संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथा एवं भंडारे का संचालन कालिदास महाराज के सानिध्य में हुआ। आयोजन में गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी शामिल हुए। पूरे दिन भक्ति एवं श्रद्धा का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने कथा श्रवण कर धर्म और संस्कारों का संदेश प्राप्त किया। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को सफल बताया। सीतापुर में ग्राम सलेमपुर के रहने वाले शिवम सिंह एडवोकेट ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतार सीतापुर को प्रार्थना पत्र देकर राष्ट्रीय राजमार्ग सीतापुर शाहजहांपुर से इलसिया पार्क के आगे होकर सलेमपुर, मिर्जापुर, देवगनपुर होते हुए रामपुर तक जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर अवैध कब्जों की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया ग्राम सलेमपुर में सड़क किनारे कई लोगों ने स्थायी निर्माण कर सड़क की जमीन पर कब्जा कर लिया है। नाली न होने से घरों का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे प्राथमिक पाठशाला सलीमपुर के पास गड्ढे बन गए हैं। बच्चों के गिरकर घायल होने की घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने जांच कर कब्जे हटाने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। सीतापुर के तंबौर कस्बे स्थित देवी माता मंदिर प्रांगण में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर नगर पंचायत द्वारा सरकार आपके द्वार जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मलिन बस्तियों के नागरिकों से सीधा संवाद कर उन्हें सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना रहा। नगर पंचायत अध्यक्ष तैयबुन्निशा और अधिशासी अधिकारी सुभाष सिंह ने विकास, सुशासन और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान अतिथियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष जय कुमार वर्मा, सभासद, नगर पंचायत कर्मी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सीतापुर के बेहटा स्थित ब्लॉक तंबौर लहरपुर मार्ग पर कलनापुर गांव के निकट नवनिर्मित हनुमत धाम में 13 जून से 10 दिवसीय हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा। भव्य एवं दिव्य मंदिर में आयोजित इस महोत्सव के तहत 13 जून को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 17 जून को हनुमत प्राण प्रतिष्ठा एवं विशाल भंडारे का आयोजन होगा। वहीं 20 जून को एक शाम बजरंगबली के नाम कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक अग्निहोत्री बंधु भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। महोत्सव का समापन 23 जून को भव्य शोभा यात्रा एवं राज तिलक कार्यक्रम के साथ होगी।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरौरा कला के सिकलनिया चौराहे पर जिला पंचायत निधि से बन रहे नाले का पानी ग्राम पंचायत सुल्तानपुर फारूक मारूफ स्थित अमृत सरोवर में छोड़े जाने के विरोध में शुक्रवार को खुसलापुर व अगारहार और नरसिंहपुर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मांग की एक चौराहे का गंदा पानी पूर्व की भांति दक्षिण दिशा में सरौरा कला क्षेत्र की नदी के नाले में छोड़ा जाए। ग्रामीणों का कहना है अमृत सरोवर पर शादी, देवकर्म और छठ पूजा जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं। प्रदर्शन में राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी शामिल रहे। उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान की मांग की है। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के टेरुआ मनिकापुर गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित वकील सिंह के अनुसार रात में खिड़की तोड़कर घर में घुसे शातिर अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर सोने का हार, मांगबिंदी, नथुनी, अंगूठी, चांदी की पायल सहित करीब 1 लाख रुपए नगद चोरी कर ले गए। सुबह सामान बिखरा मिलने पर घटना की जानकारी हुई। वारदात के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र की पुलिस पिकेट पर सवाल उठाए हैं। थाना अध्यक्ष चामू कन्नौजिया ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जल्द खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की भगवतीपुर चौकी के अंतर्गत देशी लौकिया गांव में चोरों ने एक घर में घुसकर नकदी जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित हरिपाल के अनुसार शातिरों ने पहले नकब लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर दरवाजे की टटिया हटाकर घर में प्रवेश किया। चोर बक्से का ताला तोड़कर 3 जोड़ी चांदी की पायल, नथिया, 12,000 रुपए नकद फरार हो गए। सुबह घर के पीछे सामान बिखरा मिला। एक दिन पहले टेरुआ मनिकापुर में भी चोरी की वारदात हुई थी, जिससे ग्रामीणों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। थाना अध्यक्ष चामू कन्नौजिया ने बताया कि मामले की जांच जारी है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत विक्रमपुर सरैया में लाखों रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। ग्रामीणों का आरोप है तत्कालीन ग्राम प्रधान राकेश के कार्यकाल में निर्मित यह शौचालय करीब 7 साल से उपयोग में नहीं आ सका। शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, टोटियां और टाइल्स टूटी पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत बीडीओ कसमंडा को ऑनलाइन भेजकर शौचालय को चालू कराने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। इससे स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में सबसे पहले बात करेंगे पलिया क्षेत्र के थारू समाज और 12 ग्राम सभाओं के लोगों का वर्षों पुराना इंतजार समाप्त हो गया है। सरकार की मालिकाना हक योजना के तहत पात्र लोगों को प्रपत्र मिलने शुरू हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। शिकायत मिलने पर विधायक रोमी सानी विसेनपुरी पहुंचे और ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर धन की मांग करता है तो उसकी सूचना तुरंत दें, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। विधायक ने कहा केवल सरल आवेदन भरना है, बाकी जिम्मेदारी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होगी। पसगवां क्षेत्र के अलियापुर गांव में तेज आंधी के दौरान 11,000 वोल्ट लाइन का पोल और तार टूटने से पिछले 15 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। भीषण गर्मी, मच्छरों के प्रकोप से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कई बार जनप्रतिनिधियों और बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द बिजली बहाल नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अब जानकारी लेकर शीघ्र समाधान कराया जाएगा। अजबापुर चीनी मिल क्षेत्र में गन्ने की फसल पर चोटी बेधक की दूसरी पीढ़ी का प्रकोप दिखाई देने पर चीनी मिल और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जागरूक किया। इकाई प्रमुख प्रभात कुमार सिंह, वरिष्ठ कीट एवं रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मैनेजर सिंह, गन्ना प्रमुख डॉक्टर हरेंद्र त्रिपाठी तथा रीजनल हेड अजय कुमार सिंह बघेल ने विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने प्रभावित पौधों को काटकर नष्ट करने, सिंचाई के साथ यूरिया देने और CTPR ड्रेसिंग करने की सलाह दी। उन्होंने किसानों से नियमित निगरानी रखने और समस्या होने पर गन्ना विभाग से संपर्क करने की अपील की। लखीमपुर खीरी में 26 यूपी बटालियन NCC द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में 550 कैडेट को वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, मैप रीडिंग, ड्रोन प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार, नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में शिविर कमांडेंट कर्नल चित्रसेन ने कैडेट प्रिया जायसवाल और कैडेट अक्षत मिश्रा को बेस्ट कैडेट घोषित कर सम्मानित किया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।
भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जनधन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, राजेश सिंह, अनुराग मिश्रा, मनोज वर्मा, आशु मिश्रा सहित अनेक पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने विकासखंड पलिया के ग्राम मजगई में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों से संवाद किया। उन्होंने धान और गन्ना फसलों की वैज्ञानिक खेती, यूरिया की संतुलित टॉप ड्रेजिंग, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा भूमि व बीज शोधन की जानकारी दी। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री, कृषि यंत्रीकरण योजनाओं और अनुदानित बीजों के बारे में भी बताया। अभियान के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के तहत बीज और कीटनाशी दवाओं के नमूने भी लिए गए। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, कृषि विभाग के अधिकारी, लगभग 50 किसानों ने भाग लिया। ब्लॉक बेहजम परिसर में लगे 2 आरओ प्लांट लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिसमें ब्लॉक आने वाले ग्रामीण और कर्मचारियों को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं बाल विकास पुष्टाहार गोदाम, कृषि रक्षा इकाई और अन्य कार्यालयों के आसपास उगी घास तथा फैली गंदगी लोगों की समस्या बनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और ग्रामीणों को गंदगी के बीच से गुजरना पड़ा। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी शरद सिंह ने बताया कि आरओ की मोटर खराब है, जिसे जल्द ठीक कराया जाएगा। पेयजल व्यवस्था बहाल की जाएगी। नीमगांव थाना क्षेत्र की बेहजम चौकी के अंतर्गत बाछेपार और अछनिया गांव में चोरों ने वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है। बाछेपार गांव में पूर्व शिक्षक श्रीकांत दीक्षित के घर में घुसकर चोर लाखों रुपए के जेवर, 5,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित अजय कुमार दीक्षित ने बताया कि चोर सीढ़ी के रास्ते घर में दाखिल हुए हैं। वहीं अछनिया गांव में पूर्व प्रधान अयूब खान के घर चोरी का प्रयास असफल रहा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी प्रवीर कुमार गौतम ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने विकास भवन के औचक निरीक्षण के दौरान मानवता और प्रशासनिक सख्ती का परिचय दिया। समाज कल्याण विभाग में वृद्ध सूरज प्रसाद वर्मा ने कई महीनों से पेंशन न मिलने की शिकायत की। जांच में ई-केवाईसी लंबित होने की बात सामने आई। डीएम ने मौके पर ही कनिष्ठ सहायक हेमंत कुमार की ई-केवाईसी कराकर समस्या का समाधान कराया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था की भी समीक्षा की और कर्मचारियों को 100% ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में 14 जून को आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर 6,257 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा संचालन के निर्देश देते हुए सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। डीआईएस विनोद कुमार मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी लखनऊ के इको गार्डन में दिखे छात्रों के आक्रोश की। सरकारी भर्तियों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आक्रोश शुक्रवार को लखनऊ के इको गार्डन में देखने को मिला, जहां काकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे। अभिजीत दीपके ने 20 जून को दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की अपील की और कहा, भारत को आजादी भी जन आंदोलन की ताकत से मिली थी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अभिजीत दीपके के प्रदर्शन में पहुंचे और बिना कोई संबोधन दिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा में ही वापस लौट गए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। प्रदेश में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की मांग को लेकर लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित धरने में किसान संघर्ष मंच के अध्यक्ष राजेश सिंह तोमर साथियों सहित शामिल हुए। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव में देरी लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की भावना के विपरीत है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर चुनाव न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। धरने में प्रमोद कुमार, अतुल कुमार, मातादीन, रामाधार, डॉक्टर कमरुज्जमा, श्यामा सिंह और दिवाकर सिंह भी मौजूद रहे। तोमर ने कहा कि 10 जुलाई को अदालत के निर्णय के बाद संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कानपुर और प्रतापगढ़ में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदिति उनकी भी बेटी के समान है और ऐसी हरकत निंदनीय है। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव पर भी पलटवार करते हुए आत्ममंथन की नसीहत दी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया।
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का नाम नहीं मिलने से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। स्मृति ईरानी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के मेदन मवई गांव स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाल चुकी हैं। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। संबंधित जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच कराने और तथ्य सामने आने पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। उड़ान के दौरान विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पर बम लिखा मिला, जिसके बाद पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना देकर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करते हुए विमान को सुरक्षित उतारा गया और जांच शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार तड़के कई जिलों में तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, एटा, बिजनौर, बागपत में झमाझम बारिश हुई, जबकि लखनऊ में बादल छाए रहे। गुरुवार रात आगरा, मथुरा, सहारनपुर, हापुड़, शामली, हाथरस में भी जोरदार वर्षा दर्ज की गई। सहारनपुर में सड़कें जलमग्न हो गई, अस्पतालों में पानी भर गया और कई स्थानों पर पेड़ व बिजली के पोल उखड़ गए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।